गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप देखें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, चैप्टर नंबर है 13। ये है चैप्टर नंबर 13 और इसमें हमको पढ़ना क्या है, टॉपिक क्या है। टॉपिक को समझ लें तो क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे देखिए करना ये है, इसमें एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। जैसे मान लीजिए बेलन दिया हुआ है या उसको शंकु में कन्वर्ट करना है, या छोटे छोटे गोले दिए हैं उसको बड़े गोले के रूप में कन्वर्ट करना है, तो उसका रेडियस या उसका क्षेत्रफल या जो उसका आयतन जो भी पूछना होगा वो पूछेगा, अकॉर्डिंग क्वेश्चन किया जाएगा। मतलब एक प्रकार के ठोस को जो दिया हुआ है वो दूसरे प्रकार के ठोस में क्या करना है, रूपांतरण करना है। ये देखिए दूसरे आकार में रूपांतरण करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है त्रिज्या 4.2 वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। अब देखिए क्या करना है। यहाँ त्रिज्या दिया हुआ है 4.2 cm वाले धातु के गोले को क्या करते हैं, पिघलाकर त्रिज्या, यहाँ देखिए त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या 6 cm वाले एक बेलन के रूप में क्या किया जाता है, ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सॉल्व। इसका सॉल्यूशन लिखिए। हम जानते हैं क्या कर रहा है, ये देखिए 4.2 cm वाले धातु के गोले को पिघला करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या जिसकी 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम क्या जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है ना, जहाँ r गोले की त्रिज्या है और बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन होगा पाई r स्क्वायर h होगा। ठीक है ना। तो जो गोले का आयतन होगा वही बेलन का भी आयतन होगा, लेकिन यहाँ r बराबर दिया है, गोले की त्रिज्या कितना दिया है, यहाँ पे देखिए लिख दे रहे हैं गोले की त्रिज्या इक्वल टू 4.2 cm। ठीक है। और बेलन की त्रिज्या जो है, यहाँ देखिए बेलन की त्रिज्या कितना दिया हुआ, त्रिज्या इक्वल टू 6 cm। और बेलन की ऊंचाई यहाँ माना कि बेलन की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई इक्वल टू h। अब लिख दें प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे क्या, गोले का आयतन
गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब देखिए ये मान रख देना है इसी में कैलकुलेट कर लेना है एच कितना होगा। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब पाई का मान सबका मान रख दीजिए गुणे 22/7 गुणे आयतन, यहाँ देखिए आर क्यूब है यानी 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इक्वल टू पाई 22/7 गुणे आर की वैल्यू दिया है 6 इंटू एच। अब देखिए ये दोनों कितना हो गया, ये 22/7 कट गया, ये हुआ 13 14 3 42 1.4 हो गया। ये देखिए 6 7 42 होगा 0.7 हो गया। ये भी काट देंगे तो ये भी 0.7 हो गया। अब जो बचा है उसको आप लिख लीजिए। यहाँ से देखिए 4 बचा है, 4 गुणे यह हुआ 1.4 गुणे ये देखिए 7 7 कितना होता है 49 होता है 49 पॉइंट 2 स्थान पे लगा देंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लिखेंगे 0.49 इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू एच हो गया। ठीक, ये हुआ 14 चौका 56 होता है 5.6 गुणे 0.49 इक्वल टू एच। अब इसी का क्या कर लें, इसका मल्टीप्लाई कर दें, ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी। देखिए हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 56 और ये हुआ 49, 9 छक्के 54, 4 हो गया, हासिल 5 हो गया, 9 पचे 45, 45 और 5 50 हो गया। फिर 4 छक्के 24, 4 हो गया, 2 हासिल हो गया 20, 20 2 22 हो गया। यहाँ हुआ 4 और ये हुआ 7.2। ये इक्वल टू यहाँ पे पॉइंट जो है 2 स्थान पे, यहाँ 3 स्थान पे लगा देंगे। तो एच इक्वल टू क्या हुआ 2.744 इक्वल टू एच। ठीक है ना, तो लिख देंगे अतः बेलन की ऊंचाई, अतः बेलन की ऊंचाई 2.744 सेंटीमीटर है। सीएम इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया रहा है, दे रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो बड़े गोले की त्रिज्या बताइए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए 3 गोले दिया हुआ है, 3 गोले, मान लिया कि 3 गोले या गोलों की त्रिज्याएं क्या है R1 R2 तथा R3 है। ठीक है ना, तो R1 बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर और R3 बराबर है
R3 बराबर है 10 cm दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस गोले की त्रिज्या जो बनाया गया, बड़े गोले की त्रिज्या क्या मान लें हम, कैपिटल R मान लें, ठीक है। मान लिया कि बड़े गोले का या की त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल R। अब देखिए 3 गोले को पिघला रहे हैं। पहला गोला ये, पहला गोला यहाँ 6 cm दिया हुआ है, प्लस दूसरा गोला ये दे रहा है 8 सेंटीमीटर। थोड़ा इसको बड़ा बना दीजिए, ये है 8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 8 cm, और प्लस तीसरा गोला थोड़ा और बड़ा बना दीजिए, यह जो है इसका दिया है 10 cm दिया हुआ है इसका रेडियस। इन तीनों को पिघला करके एक बड़ा गोला बना दिया गया, एक बड़ा गोला बना दिया गया। इसका रेडियस क्या हो गया, इसका रेडियस कैपिटल R हो गया, ठीक। ये देखिए ये R1 है, ये क्या है, ये R2 है, और ये है R3 है। तो इसका आयतन क्या होगा, इन तीनों के आयतनों के बराबर इसका आयतन होगा, ठीक है ना। मतलब पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, तीनों को पिघला करके हम क्या करें, एक बड़ा गोला बना रहे हैं। उसका हमने रेडियस मान लिया है कैपिटल R है। अब बताइए इस गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई R1 क्यूब, इसका होगा 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब इक्वल टू इसका भी 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अब देखिए यहाँ 4/3 क्या करें, 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेंगे तो क्या लिखेंगे, R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ये देखिए ये पूरा कट गया, ठीक है ना। तो बचा क्या है, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इक्वल टू कैपिटल R क्यूब बचा। ओके, अब सबका मान रख दीजिए। सबका मान रखेंगे तो यहाँ देखिए R1 क्यूब यानी 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, और ये होगा 10 का क्यूब इक्वल टू कैपिटल R क्यूब हो गया, ठीक है। ये देखिए होता है 216 हो गया, 216 हो गया। ये होता है 8 का क्यूब, 512 होता है 64 गुणे 5 8, ये हुआ 8 8 64, 8 का क्यूब। तो 8 चौक को 32, 2 हासिल 1 होगा, 8 चौक का 32, 2 हासिल 3 होगा, 8 छक्के 48, 48 और 3 51, 512 इसका होगा 1000 इक्वल टू R क्यूब। अब इसको आप जोड़ देंगे तो ये हुआ 1728 इक्वल टू R क्यूब। ये कितने का क्यूब होता है, ये 12 का क्यूब होता है। तो हो गया 12 का क्यूब इक्वल टू R क्यूब, यानी R इक्वल टू हो गया 12 cm। अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कैपिटल R हो जाएगी। कैपिटल R इक्वल टू कितना होगा, 12 cm होगा। तो यही पूछ रहा है, तो इस गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो लिख देंगे अतः गोले की त्रिज्या, अतः गोले की त्रिज्या इक्वल टू कितना हो गया, ये होगा 12, ये हुआ 12 cm हो गया।
ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये तीसरा है।